वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए दोस्तों टूरिस्ट वीज़ा के लिए अगर आप अर्जेंटीना जाना चाहते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि अब टूरिस्ट वीज़ा के लिए बाकी कौन से डॉक्यूमेंट है। एक तो इन्विटेशन लेटर था, वो मैंने उसको बड़ी डिटेल में बता दिया। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी चीज़ें हैं जो टिप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्जेंटीना के वीज़ा के लिए पहली टिप तो ये है कि आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो फुल फ्लैज स्कैंड होने चाहिए और उसमें किसी किस्म की गलती ना हो। ये तो बल्कि हर वीज़ा के लिए ऐसे ही होता है। दूसरी टिप ये है कि आपने जब भी अप्लाई करना है इनविटेशन लेटर के बगैर अप्लाई करना ही नहीं है, वरना आपके $150 ज़ाया हो जाएंगे। और तीसरी टिप वो ये है कि आपने जब इंटरव्यू देना है तो सच सच बताना है कि आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय ना हो। अच्छा जी, अब सबसे पहली बात तो ये कि आपने फॉर्म डाउनलोड करना है, कंप्यूटर में ही उसको फिल करना है। उसका लिंक भी मैं आपको दे देता हूँ, एम्बेसी से आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बाकायदा उसका लिंक दे देता हूँ। आपने उसको अच्छे तरीके से डाउनलोड करके 3 कॉपीज़ उसकी करनी है। बैक टू बैक नहीं होना चाहिए पेज, एक सामने फ्रंट पे एक ही उसकी प्रिंट आए, उसके बैक पे प्रिंट ना हो। सिग्नेचर हो, डेट हो और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपने ख़ुद ही फिल करनी है। उसकी 3 कॉपीज़ और हर कॉपीज़ के साथ 2-2 वाइट बैकग्राउंड की 4x4 की यानी कि पासपोर्ट साइज़ की तकरीबन तस्वीर होनी चाहिए आपके पास जो रीसेंट हो। उसके बाद दोस्तों आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ हो और उस पर 2 या 3 पेजेस ब्लैंक भी होने चाहिए ताकि वहाँ पे वीज़ा लग सके। तीसरा डॉक्यूमेंट दोस्तों इनविटेशन लेटर। उसके मतलब मैंने बड़ी डिटेल में अपनी पिछली वीडियो में बताया है। उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन स्पेनिश में होना चाहिए और अच्छे तरीके से जो भी आपको बुला रहा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नोटराइज्ड हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हों, तो वो भी आपने साथ में लगाना है। होटल बुकिंग ये रिज़र्व ना हो बल्कि कंफर्म्ड हो, आपने पैसे पे किए हो, ठीक है। आपने 1 दिन रहना है, 10 दिन रहना है, 20 दिन, 30 डेज़ का वीज़ा हो तो आपको हर जगह की, आप अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स में जा रहे हैं, किसी दूसरे शहर जा रहे हैं तो उसमें होटल्स की तमाम रिज़र्वेशन आपकी कंफर्म होनी चाहिए। कोशिश करें कि ऐसी कंफर्मेशन करें कि आपको अगर ना भी जाना पड़े या वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो आप पैसे रिफ़ंड कर लें जितने भी आपको मिले। आपकी टिकट वो भी कंफर्म्ड होनी चाहिए। आपने किस एयरलाइन से जाना है, कतर एयरवेज से जाना है या आपने तुर्किश एयरलाइन से जाना है या थाई एयरवेज, जिस मर्ज़ी एयरलाइन से आपने जाना है तो उसकी कंफर्म टिकट आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बैंक स्टेटमेंट, किसी भी टूरिस्ट वीज़ा को हासिल करने का जो सबसे बेहतरीन ज़रिया ना, जो सबसे ऑथेंटिसिटी चीज़ है वो है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट। अर्जेंटीना के लिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप कम से कम 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट ज़रूर लगाएं। 7 से 8 लाख या 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट लगाएं। स्पेनिश कंट्री, साउथ अमेरिका कंट्री है तो डेफिनेटली आपके पास पैसे वहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए अगर आप वहाँ पे 15 से 20 दिन के लिए जा रहे हैं। ज़्यादा हो तो वेल एंड गुड। और आपने अगर किसी भी कंपनी में काम करते हैं या टैक्स पेयर हैं, उसका DND या आपकी जो पे स्लिप है, ये सारी चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप किसी यूनिवर्सिटी का लेटर तो डेफिनेटली आपके पास होगा ही ना, वो भी होना चाहिए। आपका एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि टूरिस्ट वीज़ा को हासिल करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा 35 to 50 डेज़ पहले, यानी कि आपकी अगर टिकट 45 दिन लेटर है ना तो फिर आपने अप्लाई करना है। यानी कि हो सकता है कि आपको वीज़ा लेट मिले, ठीक है, तो इस टाइम के अंदर आपने अप्लाई कर, यानी कि आपने अप्लाई कर देना है। 45 दिन का गैप डाल लें, 45 दिन लेटर यानी कि एप्लीकेशन के बाद की आपने डेट डालनी अपनी होटल में और टिकट लेते वक्त। उसके बाद दोस्तों आपकी जो टूर प्लान है, आपने वहाँ पे कहाँ कहाँ जाना है, किस किस शख्स से मिलना है, कौन कौन से मोनूमेंट देखने हैं, उनका कल्चर देखना है, हेरिटेज देखना है, यूनिवर्सिटीज़ देखनी है, उनकी 40 की 40 पब्लिक यूनिवर्सिटी देखनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखनी है, या वहाँ पे आपने ब्यूनस आयर्स को देखना है, लियोनेल मेसी से मिलना है, और उसके अलावा मैराडोना के किसी प्लेस पे जाना है, या आप फुटबॉल के शायकीन में से हैं या शदाई हैं, जो कुछ भी है ना वो आपने पूरा उसमें लिखना है।
क्योंकि आपको पता है कि अर्जेंटीना इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ रिगार्डिंग फुटबॉल गेम। इसके अलावा दोस्तों आपने एक लेटर देना होता है जिसमें कसम खानी होती है विद डेट एंड सिग्नेचर कि मैं जी अर्जेंटीना जाके वापस आ जाऊँगा। ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, इसके बगैर आपका वीज़ा हो जाएगा जी रद्दी, बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो ये है जी बेसिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा कोई, हाँ, अगर आपकी कोई पुरानी टूरिस्ट हिस्ट्री है उसकी भी आप लगा सकते हैं। आपके पास किसी कंट्री का करैक्टर सर्टिफिकेट है उसको भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट रहा है यूके का या चाइना का या अमेरिका का या ऑस्ट्रेलिया का, तो ये आपके काउंट करेगा जी प्लस पॉइंट रिगार्डिंग अटेनिंग द वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा। तो इसके अलावा और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो चाहिए होगा आपको, लेकिन बैंक स्टेटमेंट और वीज़ा की वैलिडिटी, ये इन्फॉर्मेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। और आपने वीज़ा फॉर्म फिल करना और उसके बाद आपको स्कैन कॉपी ईमेल करनी है और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। देन यू वुड बी अवॉर्डेड टूरिस्ट वीज़ा। तो दोस्तों ये तो थी इन्फॉर्मेशन अबाउट। और डिस्क्लेमर मेरा, मैं अगेन कहता हूँ कि भाई मैं कोई एजेंट नहीं हूँ या मैं कोई लॉयर नहीं हूँ कि लोगों को भिजवाता हूँ। मैं तो सिर्फ नेविगेट करता हूँ बीइंग अ टूरिस्ट, ताकि आप मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करें, पूरी दुनिया में कल्चर को सीखें, हेरिटेज को सीखें और कुछ लर्न करें। तो दोस्तों मेरी वीडियो हुई यहाँ पे ख़त्म। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो इससे रिलेटेड लिंक्स हैं वो मैं ज़रूर दूँगा, उनको भी देखिएगा। थैंक यू सो मच।